रीट और पटवार परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला में तीसरे टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस प्रश्न श्रृंखला में जो शामिल प्रश्न किए गए हैं, रीट पटवारी के लिए तो बहुत उपयोगी हैं ही, इसके साथ साथ पीटीटी, बीएसटीसी और एसआई परीक्षा के लिए भी उतने ही उपयोगी है। इन प्रश्नों में यदि कोई संदेह होता है तो आपके पास प्रमाणिक पुस्तक से मिलान करें और उस पुस्तक में जो दिया हुआ उत्तर होगा वही आप उसे मान्य करें। आप अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट श्रृंखला में दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजें ताकि इस श्रृंखला का, इस कक्षा का लाभ सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला। पहला प्रश्न देखिए, इसमें सबसे पहले निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? आपको इस सामने दिया हुआ है ट, ड, ग और त। एक तो ये ट, ड, अड़े और त, इनमें से उच्छिप्त व्यंजन बताना है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, और इसका उत्तर है आपके 3 नंबर अड़े उच्छिप्त व्यंजन है। अड़े और ढ ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इष्टिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? इष्टिका, इसका तद्भव रूप बताना है। इष्ट, ईंट, ईंटा, सभी, यानी ये चारों ही है क्या? तो इसका उत्तर है आपके 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये आपके परीक्षा में आने वाला है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है आपके वाक्य, मुझे कहा गया था, क्या यह संभव हो सकता है? जज ने दोषी को मृत्युदंड दिया। महादेवी विद्वान कवयित्री थी। आपको इनमें से चारों में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है और इसका उत्तर होगा आपके 3 नंबर। जज ने दोषी को मृत्युदंड दिया। मुझे कहा गया नहीं, मुझसे कहा गया। क्या यह संभव है, यानी संभव हो सकता है नहीं, क्या यह संभव है? महादेवी विद्वान नहीं होती, विदुषी, यानी महिला के लिए विदुषी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं भगवान का दर्शन करूंगा। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है और मीना ठंडा बर्फ लेकर आई से प्रमाण स्पष्ट कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य को बताना है और इसमें शुद्ध वाक्य है आपके 4 नंबर। इसका उत्तर होगा, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, नहीं भगवान के दर्शन करूंगा। विंध्याचल, यानी विंध्याचल ऑटोमेटिक स्वतः एजेंट है, यानी इसमें पर्वत लिखने की आवश्यकता नहीं है। विंध्याचल बहुत प्राचीन है। मीना ठंडा बर्फ लाई, अर्थात बर्फ ठंडा होता ही है, तो मीना बर्फ लेकर आई, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें से अहोरात्रि, सशंकित, अनुग्रहित, उज्जैनी, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आप देख सकते हैं और इसका उत्तर है आपके 4 नंबर। इसमें अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र होता है। सशंकित नहीं होता, या तो संकित होता है, यानी इसमें सशंकित नहीं होता, संकित होता है, इसलिए ये गलत है। अनुग्रहित में ये ग्रह आएगा, अनुग्रहित होता है, और उज्जैनी बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न देखिए, इतनी देर आपके शुद्ध शब्द था, अब आपको अशुद्ध शब्द बताना है। अंतर्धान, आहुति, केकई, दवाइयाँ, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है? देखिए, इसमें इसका उत्तर है आपके
2 नंबर और 4 नंबर। यानी इसमें ये प्रश्न वैसे मिसप्रिंट है। यहाँ पर ये आहुति में बड़ी यू की मात्रा आती, दवाइयाँ शब्द भी गलत है, आहुति शब्द भी गलत है, ये दोनों सही है। 2 और 4 है वो गलत है। यानी इस प्रश्न में उत्तर वैसे इसका 4 होना चाहिए था, इसको ऊ की मात्रा बड़ी आनी चाहिए थी, मिसप्रिंट हो गया। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह बहुत सज्जन पुरुष है, सूर ने भ्रमर गीत की रचना की है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, काल चक्र से बचना संभव नहीं है। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध कौन सा है। और इसमें अशुद्ध है आपके 1 नंबर, वह बहुत सज्जन पुरुष है, यानी वह सज्जन पुरुष है, इतना ही होता। भ्रमर गीत की रचना की, बाकी सभी तीनों वाक्य सही है। आगे है आपके मुहावरा ओने पोने करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कम कीमत पर बेचना, ऊपर नीचे करना, अधिक लाभ कमाना, इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर है आपके 1 नंबर, कम कीमत में बेचना। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यह भी मुहावरा ही है। छंटे छंटे फिरना, मुहावरे का क्या अर्थ है? सच संवर कर निकलना, दूर दूर रहना, समीप न आने देना, कभी कभी आना। इनमें से कौन सा है जो इसका सही उत्तर होगा? और वो है आपके 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 4 आपको भाषाएं दिखाई दे रही है। इनमें से भिन्न लिपि, यानी इनमें से कौन सी भाषा की लिपि है वो भिन्न है? हिंदी, कोंकणी, नेपाली, पंजाबी, इनमें से कौन सी है एक जिसकी लिपि है वो भिन्न है? और वो भाषा है आपके 2 नंबर, पंजाबी। और पंजाबी लिखी जाती है आपके गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, कोंकणी और नेपाली ये तीनों ही देवनागरी में लिखी जाती है। 11वां प्रश्न देखिए, इनमें से अरबी भाषा के शब्दों का चयन करना है। आपके सामने देखिए, कीमत जनाब हलवाई, 3 शब्द ये हैं। दौलत जलसा मदद, मतलब हिम्मत फकीर, और 4 है उपयुक्त सभी। यानी इनमें से आपको ये देखना है कि इनमें से अरबी के कौन कौन से, यानी या तो तीनों ये हैं, या 2 नंबर वाले हैं, या 3 नंबर वाले हैं, या सारे ही हैं। इनमें से आपका चयन करना है। और आप इसका आपका उत्तर होगा 4 नंबर, यानी ये सभी शब्द है वो अरबी के हैं। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से कम 10-12 शब्द है वो अरबी भाषा के सीख जाएंगे कि कीमत जनाब हलवाई, दौलत जलसा मदद, मतलब हिम्मत फकीर, ये सभी अरबी भाषा के हैं। निम्न में से संकर शब्द का चयन कीजिए। देखिए, संकर शब्द जो है, संकर शब्द का अर्थ होता है कि जो 2 भाषाओं से मिलकर के बना हो। इसमें देखिए, जांचकर्ता, आतिशबाजी, सौदागर, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपके 1 नंबर। जांच जो शब्द है वो फारसी का है, और कर्ता शब्द है वो हिंदी का है। कर्ता शब्द हिंदी का है, जांच शब्द है वो फारसी का है, और बाकी सारे शब्द है ये फारसी के हैं। आतिशबाजी, सौदागर, ये जांचकर्ता शब्द है वो संकर शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द भी आपके पूछे जा सकते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, संधि से संबंधित है। यश इच्छा में कौन सी संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, गुण है, वृद्धि संधि है, कौन सी है? और इसका उत्तर है आपके 2, यश प्लस इच्छा। यश प्लस इच्छा हो जाएगा। तो आपको इसमें उत्तर करना है इसका विसर्ग संधि। अयाध्य संधि का उदाहरण बताना है कि अयाध्य संधि इनमें से कौन सी है, कौन से शब्द में? नाविक, तपोवन, सदैव, और ये उपयुक्त तीनों ही। और अयाध्य संधि का उदाहरण है आपके 1 नंबर, 9 प्लस 1, यानी नाविक। तपोवन, तपे प्लस 1, यानी ये विसर्ग संधि है। सदा प्लस एव, ये वृद्धि संधि है, यानी स्वर संधि है। तो इसमें अयादि का उदाहरण है आपके नाविक। 15वां सवाल देखिए,
युवावस्था शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? युव प्लस अवस्था, युवन प्लस अवस्था, युवा प्लस वस्था, युवीय प्लस वस्था। जैसे ये दो तो समझ में आ रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकते, लेकिन इन दोनों में से कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए इसका उत्तर है आपके 2 नंबर युवन प्लस अवस्था। यानी एक वर्ण है, उस वर्ण का लोप भी होता है कई संधियों में। 16वां प्रश्न देखिए, कीर्तिलता में कौन सा समास है? कीर्तिलता द्वंद्व समास है, एक बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, एक तत्पुरुष है, और इसमें है आपके उत्तर होगा इसका 3 नंबर कर्मधारय समास है। कीर्ति की लता है जो। तीसरा प्रश्न देखिए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? घनघोर, 75, लोकसभा, धर्माधर्म। इनका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इनमें से एक शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, और वो है आपके 3 नंबर। घनघोर का घन प्लस घोर, 75 का 70 और 5, धर्माधर्म का धर्म प्लस अधर्म। तो इनमें द्वंद्व समास है, धर्म और अधर्म। और 75 में 70 और 5, घनघोर में घन और घोर। 18वां प्रश्न देखिए, विलोम शब्द। संक्षेपण का विलोम शब्द क्या होगा? स्फीति, विस्तारण, विस्तीर्ण, विस्तारीकरण। इनमें से कौन सा होगा? और इसका उत्तर होगा आपके 2 नंबर। देखिए, विस्तीर्ण और विस्तारण दोनों में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, लेकिन संक्षेपण का विस्तारण ही होता है। विस्तीर्ण तो होता है वैसे फैलाव होता है, लेकिन विस्तीर्ण का अर्थ होता है कि फैला हुआ। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप में करना, विस्तारण का अर्थ होता है फैलाना, और विस्तीर्ण का अर्थ है फैला हुआ। तो इसमें इसका विलोम होगा विस्तारण, संक्षेपण का विस्तारण। अशुद्ध युग्म छांटिए। इनमें से अशुद्ध है वो छांटना है, जैसे अनाथ सनाथ, मंद द्रुत, अर्पण तर्पण और चिरंतन नश्वर। इनमें से जो अशुद्ध है वो छांटना। अनाथ सनाथ बिल्कुल ठीक है, इसमें ये है सनाथ। मृत और मंद द्रुत ये भी ठीक है। अर्पण तर्पण ये ठीक नहीं है। चिरंतन नश्वर ये ठीक है। अर्पण के आगे होता है विलोम स्वीकार, अर्पण स्वीकार। 20वां सवाल देखिए, पिशुन शब्द का समानार्थी बताइए। पिशाच, पशु, चुगलखोर, बेईमान। इनमें से कौन सा शब्द है जो इसका समानार्थी है? और वो है आपके उत्तर होगा इसका 3 नंबर चुगलखोर। आगे देखिए, अंचल शब्द का समानार्थी बताइए। आंचल, पल्ला, दुकूल, भूभाग। इनमें से कौन सा है जो अंचल का समानार्थी है? नहीं है, जो समानार्थी नहीं है, और वो है आपके भूभाग, यानी इसका 4 नंबर। बाकी ये समानार्थी है, ये भूभाग है वो समानार्थी नहीं है। एक अंचल ये होता है चंद्रबिंदु वाला, और चंद्रबिंदु वाला और ये दोनों सेम है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तिलांजलि, त्योहार, निरंध्र, नूपुर, कौन सा है? और इनमें से आपके उत्तर होगा इसका 1 नंबर तिलांजलि। तिलांजलि में ली छोटी आती है। बाकी त्योहार, निरंध्र, नूपुर ये सभी सही है। 23वां देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अभी तो अशुद्ध वाला था, ये अब शुद्ध बताना है। करुणा, तिथि, हरितिमा, गणमान्य। और इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपके 2 नंबर। करुणा में रू छोटा आता है, हरितिमा में री बड़ी आएगी, हरितिमा होगा। गणमान्य में गण्यमान्य होता है, गण्यमान्य। इसलिए इसमें सही उत्तर है इसका 2 नंबर तिथि।
24वां प्रश्न देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके दिया हुआ होता है, जिसके पास कुछ नहीं हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निरामिष, उऋण, कर्जदार, अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं हो अर्थात वो दारिद्र होता है, अकिंचन होता है, और इसका उत्तर होगा 1 नंबर। 25वां सवाल देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है चक्षुश्रुवा शब्द है, वो किसके लिए, कौन से सेंटेंस के लिए एक शब्द होगा या इसका क्या अर्थ होगा? जो देख वे सुन सकता है, जो आंखों से सुनता है, जो या तो देख सकता हो या सुन सकता हो, जो आंखों से नहीं देख सकता हो, और इसका अर्थ है 2 नंबर, जो आंखों से सुनता हो। चक्षुश्रुवा वैसे सांप को कहते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, लोकोक्ति है सूप के फटके सूप नहीं रहते। सूप के फटके सूप नहीं रहते, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? व्यक्ति हमेशा बुरा नहीं होता, दंडित व्यक्ति बुराई को छोड़ देता है, जहाँ की चीज होती है वहीं चली जाती है, काट छांट के बाद वस्तु में निखार आ जाता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है, और इसका उत्तर होगा आपके 3 नंबर, जहाँ की चीज होती है वहीं चली जाती है। 27वां प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो करे सो भरे। कौन सा वाक्य है ये? ऐसे प्रश्न आएंगे आपके कि सरल वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है, एक मिश्र वाक्य है, कौन सा है? जो करे सो भरे, और इसका उत्तर है आपके मिश्र वाक्य। इसका अर्थ है मिश्र वाक्य। अब देखिए आपके वाक्यों में मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में हम कैसे पता करें? मिश्र वाक्य के लिए मैंने बनाया है कि मिश्र वाक्य में कौन कौन से शब्द होते हैं, ये होते हैं। यानी इसको हम एक ट्रिक में याद कर सकते हैं कि जब तब अर्थात ताकि तथापि, जब तब अर्थात ताकि तथापि, क्योंकि चूंकि, क्योंकि चूंकि तो मिश्र वाक्य, क्योंकि चूंकि तो मिश्र वाक्य, यानी ये मिश्र वाक्य का है। और इसको संयुक्त में देखिए, लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, बल्कि, और, अथवा, बल्कि, एवं, या, तथा अतः संयुक्त वाक्य, अतः संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य में ये शब्द आते हैं और इसमें ये आते हैं। 28वां प्रश्न देखिए, इसमें आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। नींद का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु सफल नहीं हुआ। और शहर में दंगे की अफवाह चारों ओर है। दशहरा हर वर्ष मनाया जाता है, और इसका उत्तर है आपके 2 नंबर, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि किंतु परंतु, यानी उसमें जो आता है वो मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य के लिए किंतु परंतु होता है। 29वां प्रश्न देखिए, इनमें से कंठोष्ठ है, कंठ ध्वनियां होती है, लेकिन कंठ प्लस ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ दोनों से जिसका उच्चारण होता है उसे बताना है, वो कौन सा है? कंठोष्ठ ध्वनियां होती है, 2 ध्वनियां होती है, जिसमें एक औ होता है, एक ओ होता है। ओ, औ, ये दोनों कंठोष्ठ होती है। ये ए और ऐ जो होती है दंतोष्ठ होती है, दांत और ओष्ठ के माध्यम से। 30वां और अंतिम प्रश्न, अशुद्ध जोड़े का चयन करना है। इनमें से जैसे ये जो आपको अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को किस आधार पर बोला जाता है या उनकी क्या परिभाषा है? अगर वो सही है तो सही है। इनमें से एक ऐसा है जिसको गलत है, जैसे प अघोष और अल्पप्राण है, र सघोष और लुंठित है, जय अघोष और अल्पप्राण है, मैं नासिक और अल्पप्राण है। इनमें से एक शब्द यानी एक जो वर्ण है उसमें थोड़ी मिस्टेक है, और वो है आपके 3 नंबर, जय। जय अघोष नहीं है, सघोष है। अल्पप्राण तो है, सघोष है, सघोष अल्पप्राण है। तो ये थे आपके आज के टेस्ट के प्रश्न।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ टेस्ट की श्रृंखला के प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे और इसके लिए उम्मीद मैं यही करूँगा कि आप मेरा हौसला बुलंद करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिकाधिक शेयर भी करेंगे। मेरे व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएंगे। जितने भी ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं, इन प्रश्नों के अंतिम जो PDF होगी वो भी मैं वन डे, एक दिन, ये जितने, जब कम से कम 20 वीडियो हो जाएंगे अर्थात 600 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, तब हम इन प्रश्नों की, सारे प्रश्नों की, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों की PDF मैं अपलोड करूंगा और वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे ताकि आपके परीक्षा में काम आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।